हेलो दोस्तों, आज हम कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो बिजनेस स्टडीज़ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है रिटेल मार्केटिंग का। तो रिटेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिटेल मार्केटिंग, रिटेल होता क्या है। रिटेल का मतलब होता है रिटेल मार्केटिंग, जो रिटेल ट्रेड भी बोलते हैं जिसको। सबसे पहले तो रिटेल का मीनिंग क्या होता है। और टेल, रिटेलर। तो री का मतलब होता है पुनः या बार बार, और टेलर का मतलब होता है मतलब बांटना। तो इसका मीनिंग हम क्या करेंगे कि जो किसी भी वस्तु को जब हम बिग क्वांटिटी में, तो उसको क्या करते हैं हम परचेज करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी में उसको क्या करते हैं हम सेल करते हैं। जो कॉमर्स की जो लैंग्वेज होती है उसमें जो ये पर्सन होता है वो क्या बोलेंगे हम उसको रिटेल ट्रेड बोल देंगे। मतलब बिग क्वांटिटी में किसी भी वस्तु को खरीदना और स्मॉल क्वांटिटी में उसको बेचना। तो रिटेल मार्केटिंग, the activity and process of selling product to final customer for their own use or domestic use is regarded as retail marketing। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये कौन सी एक्टिविटी और प्रोसेस होता है जो सेलिंग प्रोडक्ट से और फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो एक रिटेल मार्केटिंग होता है, जिसको हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं। तो रिटेलर क्या काम करता है, एक मिडलमैन का काम करता है। किसके बीच में मिडलमैन का काम करता है, एक प्रोड्यूसर और जो एंड में जो एक प्रोडक्ट को जो कस्टमर यूज करता है उसके बीच में ये काम करता है, मिडलमैन का काम करता है। तो वो रिटेलर होता है। और रिटेलर क्या करता है, रिटेलर करता है आपका कि इसमें जो रिटेलर जो माल को जो सेल करता है, तो उसके द्वारा जो सेल किया गया माल है वो दोबारा सेल नहीं होता है। जबकि होलसेलर में क्या होता है, होलसेलर में जिस माल को हम जो बेचते हैं तो दोबारा जाके हम उसको बेच सकते हैं, क्योंकि होलसेलर से ही रिटेलर क्या करते हैं उसको परचेज करते हैं, फिर उसको रिटेलर सेल करते हैं। और रिटेलर क्या करता है, रिटेलर थोड़ी जो क्वांटिटी में क्या करता है माल को खरीदता है, बट जो होलसेलर होता है वो कैसे खरीदता है, वो एक बड़ी क्वांटिटी में माल को खरीदता है। तो अब हम करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको हम 1 बाय 1 जो इसके रिटेलर्स की टाइप्स होती हैं उनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट्स। तो फर्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन अब की बार आया था HPSC में। जो HPSC का फर्स्ट पेपर हुआ था कॉमर्स का लेक्चरर का, तो उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर से एक क्वेश्चन आया था हमारा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर होता क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम, जो एक ही जो शॉप होती है उसको हम कई डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। जब कई डिपार्टमेंट में बांटते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम जब एक ही रूफ के नीचे हम बहुत सारे डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वस्तुओं को क्या करते हैं हम सेल करते हैं, जिससे एक ही रूफ के नीचे जो कस्टमर की जो नीड्स होती हैं वो सभी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ही रूफ के नीचे जब हमें सारा सामान मिल जाता है तो वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। तो इसमें दिया हुआ है, इट इज़ ए रिटेल
मेंट विच ऑफर्स वेरियस प्रोडक्ट लाइन, की वेरियस प्रोडक्ट की क्या होती लाइन होती है, यही हमने बताया था अभी कि सच एज हाउस होल्ड गुड्स, क्लोथिंग अंडर सिंगल रूफ, ईच प्रोडक्ट लाइन इज सेपरेटेड ऑपरेटेड एज ए डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि हमारे मॉल होते हैं, मॉल के अंदर हम जब मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को हम परचेज कर सकते हैं। वहाँ हमारा हाउस होल्ड से लेकर के क्लोथिंग हो गया, किड्स का हो गया, एनीवन कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर क्या होता है? कन्वीनियंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सुविधा के अनुसार जो स्टोर खोला जाता है, जैसे कि हमारा जो होम है, होम के पास में ही जो हमारी स्टोर होता है, नज़दीक जो हमारा स्टोर लगता है, जिसको हम पैदल चल के भी किसी भी सामान को हम परचेज कर सकते हैं, जा सकते हैं उस स्टोर के पास में, जिसमें हमें किसी भी व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो कन्वेंशन लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल एरिया, जो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया के पास क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। कन्वेंशन स्टोर हैज़ ए समवॉट हायर प्राइस पॉइंट एंड सेल ग्रोसरी, जो एक ग्रोसरी का सामान रखते हैं कन्वीनियंस स्टोर, एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स इन देयर स्टोर, जो क्या करते हैं, ग्रोसरी का सामान रखते हैं जिसमें हम पैदल चल के भी जा सकते हैं, जो एक हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा सुपर मार्केट। सुपर मार्केट क्या होता है? सुपर मार्केट में हम सुपर मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें जो भी आइटम्स होता है वो हमें सेल्फ चूज करने होते हैं, और उसके अंदर क्या होती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं और सेल्फ सर्विस होती है उसके अंदर सुपर मार्केट में। जैसे कि बिग बाज़ार हो गया, डी मार्ट हो गया। तो इट इज़ ए सेल्फ सर्विस स्टोर दैट प्रोवाइड्स वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट एंड लो मार्जिन विद हाई वॉल्यूम्स। बट सुपर मार्केट के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा आइटम्स कहाँ पर रखा हुआ है, जो हमें खुद चूज करना होते हैं, जिस सेल्फ सर्विस होती है। और सुपर मार्केट में क्या होता है कि जो भी हम आइटम्स वहाँ पर हम ख़रीदते हैं तो वो हमें क्या होते हैं कि हमें लो कॉस्ट पर हमें वो अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम बड़ी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जब माल को ख़रीदते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, माल हमें सस्ती दर पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं और यहाँ पर हम कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वस्तु होती है वो एक पैकिंग में होती है और उसके ऊपर क्या होता है, रेट डिफाइन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सुपर मार्केट के अंदर जो हमारी जो दैनिक जो डेली नीड्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है। वो सेल्फ सर्विस का सिद्धांत अपनाते हैं और ये मोस्टली बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। और इसमें हम चुनाव की जो क्या होती है, हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सिलेक्शन के लिए हमें फ्रीडम होती है, जो हम अपने आप इसको चूज कर सकते हैं। डिस्काउंट स्टोर क्या होते हैं कि काइंड ऑफ रिटेल एस्टेब्लिशमेंट दैट सेल कॉमन आइटम्स फॉर लो प्राइस एंड हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन। तो वो क्या करते हैं, डिस्काउंट स्टोर वाले, हम कोई भी जब आइटम परचेज करते हैं तो उनके ऊपर वो एक लो प्राइस होती है और वो हमें डिस्काउंट देते हैं कि आपको, जैसे कि बाई वन गेट वन फ्री एक्सेट्रा, जो भी होता है हमारा, विद हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन। नेक्स्ट है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट किसका कॉम्बिनेशन होता है? हाइपर मार्केट होता क्या है? हाइपर मार्केट जो एक सुपर मार्केट और डिस्काउंट स्टोर का क्या होता है कि कंबाइन स्टोर होता है ये हाइपर मार्केट, जो ए बायर इज एबल टू परचेज एवरी आइटम इन वन लोकेशन, जो एक ही लोकेशन पर हम किसी भी आइटम को परचेज कर सकते हैं अंडर हाइपर मार्केट में। सुपर स्टोर, सुपर स्टोर क्या होते हैं? सुपर स्टोर एक जो वेरी बिग रिटेल आउटलेट होता है, जिसको हम ओफन सेल होम अप्लायंस, क्लोथ्स और जो हमारे रूटीन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर हम सुपर स्टोर को यूज करते हैं। वेयर हाउस, वेयर हाउस में क्या होता है? वेयर हाउस के अंदर हमने बताया था कि इट इज़ ए प्लेस वेयर इन गुड्स विद लार्ज क्वांटिटी सेल्स, कि वहाँ पर हम क्या करते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में किसी भी आइटम को क्या करते हैं, हम सेल करते हैं एट डिस्काउंट लो कॉस्ट इन ए वेयर हाउस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमने आज किया रिटेल ट्रेड्स और उसके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स। तो इसमें हमें एक ब्रीफली हम
लास्ट में एक इसका ब्रीफ ले लेते हैं। ब्रीफ में क्या है कि ऐसा कौन सा मतलब कि रिटेल्स की टाइप है जिसके द्वारा जब हम कोई भी शॉप होती है तो उसके हम क्या करते हैं, सजावट करते हैं। कौन करता है सजावट, होलसेल ट्रेड करता है या रिटेल ट्रेड करता है? तो इसका आंसर हमारा होगा जो रिटेल ट्रेडर होता है वो दुकान की क्या करता है, अपने शॉप की सजावट करता है। क्या है इसमें, रिटेलर इज ए पर्सन हु सेल द गुड्स इन ए, जो रिटेलर जो पर्सन होता है वो गुड्स को सेल करता है एक लार्ज क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में। खरीदता तो वो क्या है, परचेज करता है लार्ज में, बट सेल करता है स्मॉल क्वांटिटी में। तो इसमें हमारा आंसर आएगा स्मॉल क्वांटिटी। हम इसमें है कि जैसे कि जो शॉपिंग करते हैं तो उसमें जो हमारी मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर हमारे लिए उपलब्ध हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, रिटेल ट्रेड होगा या होलसेल ट्रेड होगा या सुपरमार्केट होगा या मॉल्स होगा, जहाँ एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो वो क्या होता है, मॉल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।